तुम्हें क्या कुछ वहम आ गया? वहीम तुम्हारे अलावा हम किसी दूसरे को नहीं चाहते हैं। पीलो जामा बदन महुर खजुरिया फिर मैना धरिया तू करो बिहौला खाई लो कदम तुम खाई लो कदम मेरे बलबा अब कदम के भाया जबल है लाई जमी भौला ताजी नहीं प्रिय, जल्ले कसम ना खाइयो 5 कदम गंगा घाट चलो जब चलू हाथ में लेके कि कबहू हम तुम्हें छुड़ी ना दूसरा बियाह ना करी तब जही ना बताई दे तुम्हारा कहने का मतलब है हमारे भाई सुभाष भैया बिंगैया निवासी 10 रुपया व्यवहार देते हैं। भैया को नमस्कार है। हमारे लखपत भैया ये 10 रुपया व्यवहार देते हैं, 10 रुपया कलम बंद हमारे लिए देते हैं। भाई साहब को नमस्कार है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो प्रिय, तुम्हें अगर यही शक है, मैं गंगा की कसम खाऊंगा, हाथ में कंगन नहीं बांधूंगा। पहली बात तो शादी करेंगे नहीं, तुम्हारे अलावा मैं दूसरी शादी नहीं करेंगे। हाँ पहले कसम खाई अगर कहीं प्रिय फंस गए, हमारे ऊपर कोई मजबूरी आ गई, तो मैं कसम खा करके कहता हूं, सुनो। अरे खाई रोते से मैं उठाई रे तेरी गंगा, गंगा तेरे तक चली जाए। प्यारी हाथ में कंगन मेरी प्यारी नहीं बांधी, सिर पर मोर खजुरिया नहीं बांधी, चपला बिहौले तेरी नहीं पहिरी, केवल 3 भमरिया डाली, सो उड़न में फेटा कटारी से, नहीं मैं झूठ में पारी हुई गई, हमका मार दे भगवती माँ। कदम उठाई लई बलमा मैं खाई लई कसम उठाई लई धन गंगा, यव रक्षा करही सरस्वती माई। महाराज प्रिय, आपने कसम खा ली और ये आपने कहा कि मैं फेंटा कटारी के साथ 3 महावीर अगर कोई मजबूरी आ गई, मुझे शादी करनी पड़ी, तो अपने साथ में भामरे नहीं डालेंगे, हम अपने फेटा और कटारी के साथ में भामरे डालेंगे। लड़की को ब्याहने के बाद अपने घर भी नहीं लाएंगे। महाराज हाँ आप अगर कभी भी शादी कर लेंगे दूसरी, हाँ तो मैं इस शरीर को त्याग कर देवलोक चली जाऊंगा। यानी अगर कहीं हमारा तुम्हारा बिछुड़न हो गया किसी प्रकार से,
मुसीबत में या कैसे भी तो आप देवलोक चली जाओगी। हाँ, फिर हमें कब मिलोगी, कैसे मिलोगी? जब कभी अगर मुसीबत परेशानी में आओगे मुझे याद करोगे। वो भी क्यों? मैं अगर देवलोक चली जाऊंगा, मैं शरीर में यहाँ छोड़ के जाऊंगी तो इसको जल परवाह करोगे, इसको जलाएंगे नहीं। नहीं जलाऊंगा। जिस दिन याद करोगे तो मैं आके आपके पास हाजिर हो जाऊंगी, फिर चली जाऊंगी। स्वीकार करता हूँ आपकी बात को, लेकिन परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कभी हुए ना। तो ठीक है, फिर महाराज चलिएगा। प्रिय, अरे थोड़ी दूर मेरे गरिया रवि चलिया, जय जय कैया पति बाबा तेरे नाना बाबार के समुदा पई, करबे नाना बाबा के दीदात, धुंधी उड़ानी फिर आसमान, नाई पापी के नाई घर गुजर, गुप्ता लोग अपने सीट पर तैयार होकर आ जाए। घंटा नाई लगे दुई चार, समुद्र नदी जवाया गए पलगन, अरे अलता टहर जाए मारी हलवेली, तुम तन को ठहर जाओ बड़ी लड़ाई की। यहाँ पर मेरे नाना बाबा रुके हैं, जरा उनसे दो बातें करेंगे, उसके बाद में फिर तुम्हारी विदा करा कर ले चलेंगे। नानी अपने जब दर्शनपुर से आए थे महाराज तो साथ में और किसी के आए ना? हाँ, अपने बाबा और नाना के साथ में आए थे, वो व्यापार के लिए चले गए, हम तुम्हारे दर्शनपुर के लिए चले गए। हमारा उनका यही का वादा हुआ था। लेकिन महाराज क्या? ये आपके नाना मामा यहाँ समुंदर पे मानवगढ़ में क्या करने गए? वो व्यापार हमारे नाना बाबा कौन के बनिए हैं। तो आप कैसे मैं छतरी हूँ, आप वो बनिए हैं, इसका क्या मतलब है? ये आप प्रमाण पूछना चाहती हो? मैंने आपको बताया कि मैं पिता का नाम भी नहीं जानता हूँ, मेरी मंझावती माँ है। हमारा जन्म सल्टीवन में हुआ, दक्षिणपुर के गुप्ता लोगों ने मेरा पालन